जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 8 जो कि आईसीटी से रिलेटेड यूनिट है, उस पर हम जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पहला जो वीडियो है उसी में आपको समझा दिया है कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू आपको दोनों ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट में बहुत ही नॉर्मल जो आपके आईसीटी से रिलेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आते हैं एब्रिविएशन वगैरह, उनको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जहाँ पे समझने वाला होगा कॉन्सेप्चुअल, वहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे। तो आप जो है प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का क्या मतलब है। अब ये टेक्नोलॉजी में आपको सीधे वही एब्रिविएशन पहले ही लिखा है सिलेबस में कि एब्रिविएशन आईसीटी से रिलेटेड जितने हैं उसमें इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है उसमें सीआरटी का मतलब क्या होता है। सीआरटी कैथोड रे ट्रांसमिशन, कंप्यूटर रे ट्रांसमिशन, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्रांसड्यूसर, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म अगर सीआरटी का है तो कैथोड रे ट्यूब होता है। 2020 का क्वेश्चन है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी क्या होता है? एक वैक्यूम ट्यूब है जो पारंपरिक कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जो पारंपरिक कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। सीआरटी डिस्प्ले पर छवि स्क्रीन के सामने स्थित फास्फोरस की ट्यूब के पीछे से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर बनाई जाती है। अब यहाँ पे आपको गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिया है, बाह्य हार्ड डिस्क एंड प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा दिया समानता पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता बाह्य हार्ड डिस्क से ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे सीधे दिया है कि बाह्य हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा समानता है पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता बाहरी हार्ड डिस्क से ज़्यादा होता है। तो एक्सटर्नल यानी बाहर से जो हार्ड डिस्क लगाया जाता है वो कौन सी मेमोरी के तहत आता है, ये क्वेश्चन है। और जो हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं तो पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कह रहा है कि जो बाहरी हम एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क लगाते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो क्या पेन ड्राइव जो लगाते हैं वो उसकी क्षमता ज़्यादा, तो ये समानता हम लोग उपयोग में लाते हैं लेकिन ये चीज़ें हमें पता नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है ये पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। जो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर में डेटा को, फाइल को, ऑडियो वीडियो इन सबको संरक्षित करने के लिए, वो हमारा प्राइमरी में नहीं पहली सेकेंडरी में आता है। तो पहली चीज़, हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल लगाते हैं वो हमारा प्राइमरी मेमोरी नहीं है बल्कि वो सेकेंडरी मेमोरी में काम करता है। दूसरा, ये कंप्यूटर के अंदर स्थित नहीं होता है, आप बाहर से इसको लगाते हैं। तो बाहरी जो हार्ड डिस्क की क्षमता है वो किसी अन्य बाहरी यंत्रों से ज़्यादा होता है। पहली चीज़ इसने बताया कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। दूसरी चीज़ कह रहा है ये कंप्यूटर के अंदर स्थित नहीं होता। जो आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसकी क्षमता कोई भी अन्य बाहरी यंत्र जो होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल जो है दिया इनपुट, तो वो चीज़ जो है और की तुलना में देखें तो उसका जो है जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो ज़्यादा होता है। Which of the following number system uses two numbers to represent data in computer? संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया है सीधे आपका द्विशतकी दिया है, ज्यामिति बायोमेट्रिक में दिया है, बाइट में दिया है, द्विभाजक में दिया है। तो संख्या प्रणाली यानी जब भी नंबर सिस्टम में दो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो उसको हम बाइनरी कहते हैं। द्विभाजक संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। वह अंक 0 और 1 है जिनका प्रयोग द्विभाजक संख्या प्रणाली के तहत किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 35? निम्नलिखित में से कौन दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है? इसमें तो द्विभाजक कौन सा समतुल्य है, तो यहाँ पे आपको ये निकालना है बाइनरी सिस्टम से। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर एब्रिविएशन दिया, हम लोग सामान्यतः एटीएम यूज करते हैं, लेकिन एटीएम का अगर हमें ये नहीं पता कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर टाइम मनी, टेलर मनी, तो फिर वही है कि प्रॉब्लम होगा, नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यदि एब्रिविएशन से ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं एटीएम को। तो बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है जो मूल लेन देन के लिए प्रयोग में आता है, जिसका आविष्कार किसने किया था? जॉन शेपर्ड बेरेन, डो ड्यूकॉन्ग और डोनाल्ड बिर्जल ने मिलकर किया था। निम्नलिखित में से कौन 1 अरब बिलियन संरचनाओं का प्रतिरूपण है? इसमें साफ साफ कहा है कि इनमें से कौन 1 अरब बिलियन संरचनाओं का प्रतिरूपण है।
1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, टेराबाइट, इसमें से कौन-सा सही है? तो देखिए डिजिटल भंडारण से देखें तो 1 किलोबाइट दिया है 1000, 1 किलोबाइट में 1000 बाइट, 1 गीगाबाइट में फिर आपको दे दिया है कि कितना होता है और अरब में कितना दिया है। यानी टेरा में कितना होता है, किलो में कितना होता है और अरब में इस तरीके से, मतलब कि टेरा में कितना होता है आपको ये काउंट करना है, किलो में कितना होता है और फिर 1 अरब बाइट सीधे दिया है। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करनी है और एबीआई मतलब कि दिया है कि ये क्या है, एबीआई का क्या मतलब, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एक्सेल जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम करता है, एसडीडी क्या क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी का काम करता है, या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या काम करता है। तो हमें देखिए यहाँ पे सीधे देखना है कि दिए गए जो भी तथ्य हैं उनका सही वर्णन इस प्रकार है। जो एबीआई है, एबीआई ऑडियो वीडियो इंटरलेव मल्टीमीडिया प्रारूप है जिसका एवीआई विस्तार है। पहली चीज, एबीआई जो है ऑडियो वीडियो इंटरलेव मल्टीमीडिया प्रारूप है जिसका एवीआई विस्तार है। एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो विंडोज, एंड्रॉयड, आईओएम आदि उपकरणों का प्रयोग होता है। एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करा है। और जो एचडीडीटी इसका पूर्ण रूप क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये आंकड़ों का भंडारण करता है। कौन? एचडीडीटी जिसके बारे में कहा जा रहा है। और जो यहाँ पे उबंटू दिया, तो उबंटू क्या है, उबंटू एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। अब देखिए जैसे दिया बीसीडी, बीसीडी का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल या बिट कोडेड डिजिट, इसमें से बीसीडी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए सीधे है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो बीसीडी से मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एक दशमलव संख्या को उनके बाइनरी समकक्ष में बदलने की एक अन्य प्रक्रिया है। इसमें डेसिमल के प्रत्येक अंक को 4 बिट या 8 बिट, आमतौर पर 4 बिट में बदल दिया जाता है। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया है 89 करके, ये कैसे चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑफ कीवर्ड आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज, इनमें से कीबोर्ड की किस की को जो है उपरांति की संख्या, मॉडिफायर की संख्या दी जाती है कि ये वाला जो है कीबोर्ड का की जो है, कुंजी जो है वो एक तरीके से क्या है, मॉडिफायर कीज है। कंट्रोल है, शिफ्ट है, इंड है, अल्ट है, इसमें से आपको देखने की कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में जो उपरांति की मॉडिफायर की वो होता है जो अन्य की बटन के साथ प्रयोग करने में इसका भी कार्य मतलब परिवर्तित करता है, जैसे कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, अल्ट की है। अब यहाँ पे दिया है कि द्विअंकी कूट से 0 और 1 की कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। 5 द्विअंकी कूट से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म यानी जोड़े बनाए जा सकते हैं इसमें। तो कितने जोड़े बनाए सकते हैं, 32। जो 5 द्विअंकीय कूट है उसके प्रत्येक कूट के लिए 0 और 1 दोनों संख्याओं का प्रयोग किया जाता है तथा सभी स्थान के लिए 2 मान होंगे। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज को कॉपी करने एवं उसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने में हेल्प करते हैं। स्पैमर है, प्रिंटर, स्कैनर है, प्लॉटर है। तो इनमें से कौन से ऐसे उपकरण हैं जो प्रयोक्ता को क्या करते हैं, दस्तावेज को कॉपी करने और इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है सुरक्षित करने में हेल्प करते हैं, वो है स्कैनर। देखिए स्कैनर एक प्रकार से क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी भी बाहरी दस्तावेज जैसे चित्र है, लिखित दस्तावेज, उसको स्कैन करने या कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह बाहरी दस्तावेजों को एक डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है और दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में बदलता है जिसे कंप्यूटर पर देखा या संपादित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन दिया है कि प्लॉटर निम्नांकित किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है। जो प्लॉटर है, हम प्लॉटर को कैसे व्याख्यायित कर सकते हैं कि प्लॉटर क्या है। अच्छी गुणवत्ता की ग्राफिक्स प्रदान करने वाली इनपुट डिवाइस है, या ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस है, अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के संग्रहण के लिए तेज संग्रहण डिवाइस है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, सीधे ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो प्लॉटर है, प्लॉटर एक आउटपुट यंत्र है जिसका उपयोग स्याही पेन द्वारा छवियों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह कागजों पर बड़ी वेक्टर ग्राफिक फाइलों और डिजाइनों से बिंदु रेखा खींचकर हार्ड प्रतियां बनाता है। प्लॉटर पहला कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस था जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता था। ये इसकी खासियत हो गई।
भंडारण इकाइयों के आकार के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा सही, जैसे टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट। अब आपको टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा क्रम से दे दिया और इसमें समझना है कि कौन सा सही है। और ये भी वो समझना है कि जो डेटा संग्रहण है उसके लिए उपयोग की जाने वाली प्रबंधन की मानक इकाइयों के जो है सूची के रूप में इसे देखना और बताना है। अब यहाँ पे आपको देखिए दिया है कि जो किलोबाइट है वो 10 टू पावर 3 किलो हो गया, मेगा 10 टू पावर 6 है ना, तो किलोबाइट 10 टू पावर 3 हो गया, मेगा जो है 10 टू पावर 6 हो गया, और जो गीगाबाइट करके वो 10 टू पावर 9 हो गया, और जो टेरा है 10 टू पावर 12 हो गया, पेटा 10 टू पावर 15 हो गया, एक्सा जो है 10 टू पावर 18 हो गया, और जो जेट्टा है वो 10 टू पावर 21 हो गया, और योट्टा बाइट किसको कहते हैं, तो योट्टा जो है 10 टू पावर 24 हो गया। तो 10 टू पावर 3, 6, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 18, ये करके पूरा आपका किलो, किलो के बाद मेगा, यानी 3 से 3 आप देखिए, फिर गीगा हो गया, फिर इसके बाद टेरा, टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद एक्सा, फिर जेट्टा और योट्टा। ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से किसके क्रय और विक्रय शामिल है? ई कॉमर्स गतिविधियों में किसके क्रय और विक्रय, ई कॉमर्स में क्या चीज खरीदा और बेचा जाता है, क्या चीज उसमें सम्मिलित होता है? तो यहाँ पे सीधे दिया है प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो उत्पाद और सेवाएं हैं ई कॉमर्स में देखें जो क्रय विक्रय किया जाता है वो इसी चीज का किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, इसने समाज की जीवन शैली को बदल दिया है। ई कॉमर्स की हेल्प से इन उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं को कंप्यूटर नेटवर्क से प्राथमिक रूप से इंटरनेट के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है। यहाँ पे देखिए आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में दिया है। इनपुट डिवाइस में देखिए कि इनपुट है, फिर आउटपुट दिया है, मेमोरी दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, और आपको सही इसमें सुमेलित करना है कौन किससे मैच करेगा। अब यहाँ पे देखिए डिवाइस में देखें तो जो आपका इनपुट है, इनपुट में माउस हो गया, आउटपुट मॉनिटर हो गया, मेमोरी में देखें तो कैशे हो गया, सॉफ्टवेयर पाइथन हो गया। तो कौन सी डिवाइस किसके लिए, जैसे इनपुट, इनपुट में माउस आता है, आउटपुट डिवाइस में दिया मॉनिटर आता है, और मेमोरी देखें तो कैचे, जो कैच होता है कैचे, वो जो है मेमोरी में आता है, और जो सॉफ्टवेयर है वो पाइथन। देखिए मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है? मेमोरी का वो कौन सा जो है भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है? तो नैतिक मतलब एक तरीके से टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज। अब ये है आरओएम के रीड ओनली मेमोरी, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। रीड ओनली मेमोरी जो कि कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक यानी स्टार्टअप रूटीन में रखता है। मैच द फॉलोइंग से यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आउटपुट डिवाइस में निर्गत में कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और क्रम से हमें देखें तो जो आपका निर्गत यानी आउटपुट डिवाइस है, तो निर्गत या आउटपुट में देखिए मुद्रक प्रिंटर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, भंडारण यंत्र स्टोरेज डिवाइस आरएएम यानी रीड रैम कह के हो गया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस होता है। जैसे एमएस ऑफिस है, जब ये टूल यूज करते थे ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और आरएएम जो है ये भंडारण स्टोरेज से है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, और जो प्रिंटर है ये आउटपुट से है। व्हाट इज बिट रेट, बिट रेट क्या है? कंप्यूटर में जो भंडारित बिटों की संख्या को बिट रेट कहते हैं, या नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या उसे कहते हैं, या नेटवर्क द्वारा कंप्यूटर में जो प्रति घंटे में भंडारित की जाने वाली बिटों की संख्या उसे कहते हैं, या 60.हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित द्विधारी अंक को कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि बिटरेट नेटवर्क जो है जो द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली जो बिट है उन बिटों की संख्या है कितनी। तो ये मतलब कि क्या होता है, सीधे सीधे आपको ये बता दिया कि बिट रेट जो नेटवर्क है उसके द्वारा प्रति सेकंड जो संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या उसी को बिट रेट कहते हैं। अब रैम निम्नलिखित में से किस पर होता है? रैम जो होता है वो निम्नलिखित में से किस पर होता है? हार्ड डिस्क पे, एक्सटेंशन बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, यूएसबी पे। तो रैम जो होता है वो सीपीयू में मदरबोर्ड पर स्थापित होता है। ये एक अस्थायी मेमोरी, इसके द्वारा किसी भी डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है, रैम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन आपको सीधे दिया है, एनकेएन क्या है, मूक क्या होता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, और सीपीयू का क्लॉक रेट गीगाबाइट्स क्या है, शिवाय एक सुपर कंप्यूटर उसके बारे में पूछा है। और आपसे यहाँ सीधे ये पूछा है कि अब आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। जैसे एनकेएन नेशनल नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, एनकेएन का नेशनल नॉलेज नेटवर्क का। मूक क्या है, इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम है मूक।
सीपीयू का क्लॉक रेट गीगाहर्ट्ज़ में पाया जाता है, तो सीपीयू का क्लॉक रेट किसमें? गीगाहर्ट्ज़ में पाया जाता है। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? तो ये भारत सरकार की एक पहल है। इसमें से जो परम शिवाय है, तो परम शिवाय क्या है? एक कंप्यूटर है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए जॉयस्टिक? जॉयस्टिक जो है किस प्रकार की युक्ति है? आपसे ये क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? तो कोई यंत्र जो अनुदेशों को कंप्यूटर प्रणाली में प्रेषित करने की क्षमता रखता हो, इनपुट डिवाइस कहलाता है। एग्जाम्पल में बोर्ड है, स्कैनर है, वेबकैम है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है। तो जॉयस्टिक यहाँ पे देखिए सीधे आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि इनपुट डिवाइस में कौन सा आता है। अब इनपुट डिवाइस में आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे इनपुट में ही कीबोर्ड आता है, स्कैनर भी इनपुट में आता है, वेबकैम आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक आता है, माइक्रोफोन आता है। और वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे क्रम से आपको दिया है। तो जो वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र क्रोम से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको हमें सही से सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। अब देखिए जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस है, ऑपरेटिंग में विंडोज एक्सपी हो गया, और इंटरनेट में वाइड एरिया नेटवर्क आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस पावर पॉइंट है। नीचे दो कथन में आपको ये देखना है कि रैम जो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का पेन ड्राइव है। वही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी आपको क्लियर हो तो आप इस चीज़ को अच्छे से बता पाएंगे। तो यहाँ पे सीधे प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों ही आते हैं। एक जो है अस्थायी यानी परमानेंट नहीं होता ये मेमोरी, रैम हो या रीड ओनली हो, दोनों ही अस्थायी है। और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो एक बाह्य मेमोरी होती है, जैसे आपने पेन ड्राइव लगा दिया, सीडी लगा दिया, मैग्नेटिक डिस्क यूज कर लिया, तो इसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो प्राइमरी में रैम और रोम हो गया अस्थायी के तौर पे, और सेकेंडरी जो कि बाहरी मेमोरी जैसे पेन ड्राइव है, सीडीएक, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। नीचे दो कथन दिए हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, दूसरा दिया है यूपीएस, यूनिफॉर्म पावर सोर्स से। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए कथन एक सही है, किंतु कथन दूसरा जो है गलत है। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और यूपीएस का मतलब है इंटर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। अब यहाँ पे यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इनको ध्यान रखना है। और एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ भी एब्रिविएशन से सीधे क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हम जो है 20 क्वेश्चन इसका किए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको टेलीग्राम में जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक टेलीग्राम को, वहाँ से जुड़ जाए बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।